हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर जब पहली बर्फ गिरती थी तो लोग कहते हैं कि यह राज्य केवल सुंदर नहीं बल्कि सुरक्षित भी है। भारत का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले इस शांत इलाके को हमेशा अपनी शालीनता, सरलता और सादगी के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन इस बार पहाड़ी हवा में कुछ और घुला है, बारूद की गंध। ऊना, सोलन, बद्दी, नालागढ़ और मंडी जैसे इलाकों में जो घटनाएं हो रही हैं, वे हिमाचल की उस शांत छवि को खरोच रही हैं, जो दशकों से देश की आंखों में एक भरोसे की तरह बसी हुई थी। पहली बार यह सवाल उठ रहा है कि क्या हिमाचल में खुलेआम गोली चल सकती है? क्या यहाँ के नौजवान आसानी से देसी पिस्तौल लेकर घूम सकते हैं? क्या टूरिस्ट टाउन में गाड़ी रोककर हवा में फायर करने की हिम्मत किसी में हो सकती है? और फिर खुद को वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाने की दुस्साहसी धमक भी। यह सब अचानक नहीं हुआ है। वर्षों से चल रही शराब, ड्रग और हथियार तस्करी की छोटी लहरें अब मिलकर एक बड़ी धारा का रूप ले चुकी हैं। हिमाचल हमेशा पंजाब और हरियाणा के बीच एक सेफ जोन समझा गया, लेकिन अपराध की सीमा रेखा तब टूटती है जब एडमिनिस्ट्रेशन सुस्त और अपराधी सक्रिय हो जाते हैं। और यही अब इस राज्य में हो रहा है। ऊना जिले में एक होटल के बाहर देर रात तेज आवाज आई, गोली चली, भगदड़ मची, एक युवक मर गया, 2 घायल हो गए। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट कहती है कि यह शराब और पैसे को लेकर हुआ झगड़ा था, लेकिन असल कहानी यह नहीं है। असल कहानी यह है कि हिमाचल की सड़कों पर पहली बार लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें बिना किसी डर के लोग हथियार निकाल रहे हैं, गोली चला रहे हैं और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। यह हिमाचल के इतिहास में पहली बार है कि 24 से 48 घंटे के भीतर 2, 3, 4 जिलों से फायरिंग की खबरें आती हैं। सोलन में सुनली विश्वविद्यालय के पास एक छात्र ने खुलेआम हवा में राउंड पर राउंड चलाए। उसने अपना वीडियो बनाया। यह कोई छोटा सच नहीं, यह सीधे सीधे राज्य की लॉ इन्फोर्समेंट पर सवाल है कि एक छात्र देसी पिस्तौल लेकर कैंपस के आसपास हवा में गोलियां चलाता है और पुलिस घटना के बाद पहुंचती है। बद्दी नालागढ़ बेल्ट, जो पहले ही अवैध शराब और कच्चे नशे के व्यापार का हब बन चुका है, वहां भी पिछले 6 महीनों में कम से कम 7 फायरिंग केस दर्ज हुए। इनमें कुछ केस प्रॉपर्टी विवाद से जुड़े थे, कुछ सप्लाई रोड के झगड़ों से और कुछ शुद्ध गुंडागर्दी से। कोई गिरोह अपनी ताकत दिखाने के लिए हवा में गोली चला रहा है, कोई पब और बार की लड़ाइयों में बंदूक पर हाथ डाल रहा है। हिमाचल में यह स्थिति पहले कभी नहीं थी। इस राज्य में 1990 के दशक से लेकर 2015 तक गोली चलने की खबरें इतनी दुर्लभ थी कि अखबारों के जिला पन्नों में भी इन्हें असामान्य घटना लिखकर छापा जाता था। कांग्रेस की सरकारें हों या बीजेपी की, फायरिंग तब होती थी जब आपसी रंजिश इतनी बढ़ जाती कि लोग खेतों में या जंगल में हथियार ले जाते। सड़क पर हथियार निकालने की हिम्मत तब कोई नहीं करता था। बमुश्किल हर साल 2 या 3 मामले राज्य भर में दर्ज होते थे। लेकिन फिर पंजाब के गैंग युद्ध का असर बद्दी, नालागढ़, ऊना और पांवटा साहिब तक आने लगा। छोटा हथियार तस्करों की नज़र में हिमाचल एक सॉफ्ट एंट्री पॉइंट बन गया। यह बात हिमाचल की पुलिस फाइलों में दर्ज है कि 2017 से 2022 के बीच पकड़ी गई अवैध पिस्तौलों की संख्या पिछले 10 सालों की तुलना में दोगुनी हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार बद्दी में 2017 में 4 हथियार पकड़े गए थे, 2022 में यह संख्या बढ़कर 14 पहुंच गई। ऊना में 2018 में केवल 2 हथियार पकड़े गए, 2023 तक यह संख्या 8 हो गई। आंकड़े छोटे दिखते हैं, लेकिन हिमाचल जैसे राज्य में यह अपराध की दिशा बदलने वाली वृद्धि है। फिर कोविड के बाद पंजाब हिमाचल सीमा पर नशे और अवैध शराब का कारोबार बढ़ा। यह भी कोई सामान्य बात नहीं कि फायरिंग में कई मौजूदा केस शराब के विवाद से जुड़े हैं। यह साफ कर रहा है कि पंचायती स्तर पर शराब कारोबार पर कुछ एक लोगों की पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी है कि रूट बदलने, रेट बढ़ाने या डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अब बंदूक उठाने में देर नहीं लगती। इसमें से कई घटनाएं रात बीतने के बाद सामने आती हैं, कई दबा दी जाती हैं और कई तो FIR तक नहीं बनती। लेकिन असली चिंता यह है कि अब अपराधी यह सब खुले में कर रहे हैं। बद्दी की एक घटना में वीडियो सामने आया जिसमें 2 युवक बाइक रोककर सड़क के बीचों बीच हथियार लहराते हुए दिखे। उन्होंने जमीन पर गोली चलाई, फिर हवा में। ऐसे वीडियो कौन बनाता है? वही लोग जिन्हें यकीन हो कि पकड़ में आने की संभावना बेहद कम है। यह हिमाचल की पुलिसिंग का वह काला सच है जिसकी चर्चा आमतौर पर नहीं होती। पर्यटन राज्य की इमेज बनाने के लिए पुलिस हमेशा कम अपराध दिखाने की कोशिश करती है। केस होने के बाद गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी बताया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि गिरफ्तारी से पहले अपराध क्यों हुआ, अपराध को रोका क्यों नहीं गया।
यहाँ एक बात साफ है कि हिमाचल जैसे शांत राज्य में अचानक फायरिंग बढ़ने के पीछे 3 प्रमुख वजहें हैं। पहला, बाहरी राज्यों के गैंगों का हथियार रूट यहाँ से गुजरने लगा है। पंजाब के गैंगस्टरों ने कई बार हिमाचल में हाइड आउट बनाया, इनमें से कुछ केस पुलिस रिकॉर्ड में हैं। दूसरा, पर्यटन के बहाने बाहर से आने वाले युवाओं में हथियार दिखाने, वीडियो बनाने और अपनी इमेज बनाने का चलन बढ़ा है। यह नई पीढ़ी का एक खतरनाक खेल है जिसमें लाइक और व्यूज के लिए लोग जिंदगी की कीमत तक भूल जाते हैं। तीसरा है स्थानीय प्रशासन और पुलिस के बीच समन्वय की कमी। कई जिलों में पुलिस के पास ड्रोन, आधुनिक सर्विलांस और त्वरित प्रतिक्रिया दल जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं ही नहीं। और हाँ, इस पूरी तस्वीर में सियासत पूरी तरीके से शामिल है। हिमाचल में हर सरकार पुलिस सुधार की बड़ी घोषणा करती है, लेकिन कोई भी सरकार थानों में संख्या बढ़ाने, मॉडर्न इंटेलिजेंस सेल बनाने या बॉर्डर सर्विलांस के लिए बजट नहीं देती। जब नई सरकार आती है तो वह पिछली सरकारों के कामों को रद्द करती है और स्वयं कुछ नहीं करती। इस बीच अपराधी जानते हैं कि पहाड़ों में जांच देर से होती है, सबूत जल्दी गायब हो जाते हैं और ऐसे में गोलीबारी के केस में सख्त कार्रवाई का खतरा कम है। यही वजह है कि हिमाचल की शांति का फायदा अब हथियारबंद गुंडे उठा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हिमाचल के समाज में आज तक बंदूक संस्कृति नहीं थी। यहाँ लोग फसल, जंगल, पशुपालन और पर्यटन पर निर्भर रहते थे। खेती किसानी का समाज हमेशा हिंसा से दूर रहता है, लेकिन जब कोई समाज बाहरी दबाव में आता है, रोजगार कम होता है, शराब और नशे की पहुंच बढ़ती है और पुलिस कमजोर होती है, तब सबसे पहले नौजवान प्रभावित होते हैं। और जब नौजवान हथियार की ताकत को शॉर्टकट समझने लगते हैं, तब कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं रहता। हिमाचल उसी मोड़ पर खड़ा है जहां पंजाब 2005 में था और हरियाणा 2010 में, और इस मोड़ से वापस लौटना आसान नहीं होता। फायरिंग की घटनाएं हिमाचल की भविष्य की चेतावनी है। यह राज्य अगर अपनी पहचान और सुरक्षा को बचाना चाहता है तो पुलिस को मजबूत करने के साथ साथ राजनीतिक दखल खत्म करना होगा। बॉर्डर बेल्ट को पंजाब और हरियाणा पुलिस के साथ सामंजस्य में लाना होगा। विश्वविद्यालयों के आसपास हथियार और नशे की सख्त जांच करनी होगी। और सबसे जरूरी, समाज को यह समझना होगा कि हथियार रखने और दिखाने की बीमारी केवल सोशल मीडिया का खेल नहीं, बल्कि पहाड़ों के भविष्य का खतरा है। हिमाचल में गोलीबारी की यह लहर एक तमाचा है उस सोच पर जो कहती थी कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अब होता है, और इसलिए इसे नज़रअंदाज करना, इसे आइसोलेटेड केसेस बताना या इसे सामान्य झगड़े की तरह देखना सबसे बड़ी भूल होगी। यह हिमाचल की शांति पर हमला है, यह हिमाचल की संस्कृति पर हमला है, यह हिमाचल की पहचान पर हमला है, और यह जवानों की मानसिकता पर हमला है। अगर फायरिंग की इन घटनाओं को प्रशासन ने गंभीरता से न लिया, अगर राजनीतिक दल इसे सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का मंच बनाते रहे, अगर पुलिस केवल गिरफ्तारियों की गिनती करती रही और असल जड़ों को नहीं काटा, तो आने वाले वर्षों में हिमाचल भी उन राज्यों की सूची में दर्ज हो जाएगा जहां बंदूक बोलती है, कानून बाद में आता है। अभी वक्त है, अभी भी पहाड़ों की हवा साफ है, लेकिन गोली की आग का धुआं जब चढ़ता है तो वह सिर्फ हवा नहीं बिगाड़ता, वह समाज की दिशा बदल देता है। हिमाचल में गोली नहीं चलनी चाहिए थी, चल रही है, और यह हिमाचल के लिए खतरे की सबसे तेज घंटी है। अगर आपको लगता है कि वाकई हिमाचल भटक रहा है तो उसको रोकने के लिए कुछ तो करिए। जय हिंद, जय भारत।